बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूअसली आपको ख़बरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गँवाई है। मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है। मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबो-गरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं मुझे। हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिज़ॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार-बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी-अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियाँ मार-मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फ़ौरी तौर पे कैंसिल किया था, ये सोच कर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ़ इलाकों में घूम कर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह ये है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोज़ में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायबंद से बाकायदा अहकामात जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ़्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक़ है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, ख़बरें देना चाहता हूँ, और फ़िज़िकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, ख़बरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ, और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी यानी जो जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल इस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फ़िलहाल। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाए मेरी गिरफ़्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियोज़ अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। पुलिस और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हर जगह पे हमें ढूंढते फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मैं हो सकता हूँ वहाँ पे सूंघा जा रहा है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है। और अभी तक तो मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ़्तार हो गया हूँगा। और उसकी वजह ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेंबर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज़ पहुँचती रहे, आपके ज़रिए से ख़बरें मिलती हैं, आपके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिलती है। लिहाजा इन्फॉर्मेशन के हुसूल के लिए आपका बोलते रहना ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ़्तार कर दिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, और इसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफ़्तारी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। तो प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे जिनका लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, 4 साल से वापस आने का नाम नहीं ले रहा।
اس کے بھائی کی حکومت ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان واپس نہیں آ رہا. اور جہاں تک گرفتاری اوائڈ کرنے کا معاملہ ہے, تو پچھلی مرتبہ جب ایئرپورٹ سے مجھے روکا گیا تو میں نے خود پوچھا تھا FIA سے کہ کیا آپ مجھے گرفتار کریں گے, تو اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کیا گیا تھا. اور میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی, بلکہ میں بہت کوآپریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا گیا تھا. یہ FIA والے آپ کو گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تو اس پولیس والے نے بھی جس کو میں نے گرفتاری دی تھی, حالانکہ میرے پاس وہاں پہ ضمانت موجود تھی, عدالت نے منع کیا ہوا تھا اسلام آباد کی پریمیسز میں, لیکن مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا. جب مجھے گرفتار کیا گیا, وہ پولیس والا آج بھی گواہی دے گا, اس نے کہا تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلیری سے اور مردانگی سے آپ نے گرفتاری دی ہے, ہمیں ڈر تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو لاک کر لیں گے. میری گاڑی جو ہے وہ آرمڈ گاڑی تھی, اگر میں اس کو لاک کر لیتا تو پھر وہ مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. ان کو اس بات کا خدشہ تھا اور وہاں پہ رش لگ جاتا, لوگ جمع ہو جاتے, ایک تماشا کریٹ ہو جاتا. لیکن میں نے نکل کر گرفتاری دے دی تھی اس وقت بھی. گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہوں. میرا موقف جو کل تھا وہی آج ہے. میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. میرے ملک کا مسئلہ ہے. میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے عوام کریں گے. 23 کروڑ لوگوں کا فیصلہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند دماغ نہیں کر سکتے. وہ دماغ کتنے بھی ذہین ہوں, وہ 23 کروڑ لوگوں کی اجتماعی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشنز کے اندر ہے. اب جتنا عرصہ بھی میں اندر رہوں گا, میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی, اور اسی آواز کو بچانے کے لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے شہید ارشد شریف پاکستان سے باہر گئے تھے. وہ بھی صرف گرفتاری اوائڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آواز بند نہ ہو اور وہ اپنی بات کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی شہادت والے دن سینئر آفیسرز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, DG ISPR نے اور DG ISI نے. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نہ جانے دیتے. تو میں نہیں جا پایا. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ٹریول کروں. اور میں ایک جرنلسٹ ہوں, بولنا میرا حق ہے. اور میں نے آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس پہ یہ قانونی طور پہ میرے خلاف کارروائی کریں. میں نے جو بات کی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کی ہے. میری بات کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے. کل تک میری بات کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی تھی, آج کچھ اور لوگوں کو سوٹ کرتی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتی ہے, وہ بڑے خوش ہیں. ہو سکتا ہے کل میری بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوٹ نہ کرے اور وہ میرے سے ناراض ہو جائیں. یہ چلتا رہتا ہے, لیکن صحافیوں کو بولنے کا حق رہنا چاہیے. میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ یہ آگ آپ سب کے گھر تک پہنچے گی. میرے گھر تک پہنچی ہے. ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے, ہم دربدر ہوئے ہیں, صرف میں نہیں میری فیملی بھی. اور حالات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا جس وقت مجھے گرفتار کیا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا, میں پاکستان سے 3 مرتبہ پہلے بھی باہر گیا ہوں. ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں. مجھے الحمدللہ مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ پاکستان واپس مت آؤ, میں واپس آیا. میں دبئی گیا تھا, مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی پاکستان واپس مت آؤ, میں واپس آیا. میں اکتوبر میں گیا تھا, جب آپ کو یاد ہوگا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا تھا. مبشر لقمان صاحب میرے دوست رہے ہیں, انہوں نے بھی مذاق اڑایا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر کیوں بھاگ گیا. تو میرا 2 دن کا کام تھا, میں واپس آ گیا تھا. اور میرے واپس آنے کے بعد ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. میں ابھی بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا, آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. میرا پاکستان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میں اس ملک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وجہ صرف اتنی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں جیسے ارشد شریف بولنا چاہتا تھا. جب تک زندہ ہوں تب تک بولوں گا.